तो अगस्त की जो असाइनमेंट है वो आ चुकी है, भले थोड़ा लेट आई हो। तो यहाँ पे हम आगे आपको आंसर्स देने वाले हैं। उसके पहले बता दें कि जो आंसर्स हम आपको दे रहे हैं वो सटीक आंसर है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर और बेस्ट आंसर है। यहाँ से अगर आप लिखते हो तो आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बस आपसे यही बोलेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हर एक अपडेट मिल जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आंसर्स की ओर चलते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10th की अगस्त असाइनमेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे आंसर्स एकदम ऐसे ही फॉर्म में आएंगे आपको, और कल 12 बजे तक सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जहाँ पे प्रश्न 1 है, निम्न पद्यांश का भावार्थ लिखिए। पद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, दुर्गम बर्फानी डैश 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 चीरते देखा है। क्वेश्चन पेपर में ये होगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर देना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ पे छोटी मोटी अपडेट आती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भावार्थ लिखे गए हैं, जो है प्रत्युष पद्यांश में कवि ने कस्तूरी लोगों का वर्णन किया। कभी भी कहते हैं कि उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादल को धीरे धीरे करके आते हुए देखा है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घटी जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी दुर्गम जगह के लिए अपनी ही नाभिक में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से उन निविदों को मृगों को दौड़ते हुए देखा है। तो यहाँ पे इस प्रकार इसके आंसर्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो है प्रश्न 2, जहाँ पे आते हैं कि प्रश्न 2 में आ और बा। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस और वहां नीट के सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो ये है फिलो ऐप। इसके जो है ये 24/7 आप कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसे डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप है, जो आईफोन वाले हैं उनके लिए भी है और जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं उनके लिए है। आपको सर्च करना है फिलो ऐप। सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे पूछेगा। नंबर डालने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस है जो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फिर आपको 60 सेकंड के अंतर्गत, 1 मिनट के अंतर्गत ऐसे कोई टीचर्स आपसे मिलेंगे जो आपको लाइव कॉल में आपको बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ऐसे डिटेल में आपको वहाँ से समझाएंगे। उससे ईजीएस्ट वे कभी नहीं हो सकता, ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर कॉन्सेप्ट, तो पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपको इजी तरीका। और ये आपकी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प करेगा, जो फिलो ऐप है। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 3 ईजी स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहले आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप आस्क फिलो में कुछ भी पूछ सकते हो। और जो ऐप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुरंत डाउनलोड करो। पे आते हैं कि प्रश्न 2 में आ और बा दोनों है। जहाँ पे प्रश्न आ में पूछा हुआ है, कवि ने चकवी द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। और बा है मान सरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे दोनों के उत्तर है। जहाँ पे आ उत्तर में आप देख पा रहे होंगे कि कवि ने चकवा चकवी के प्रेम को अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार इसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो होप करता हूँ आप रोक के देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एकदम साफ सुथरा आंसर है। सारे आंसर्स इसी फॉर्म में आएंगे ताकि आपको समझ आ सके और आप अच्छे से लिख पाओ। और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स कल दोपहर 12 बजे तक हमारे चैनल में आ जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हर एक असाइनमेंट के आंसर्स छोटे मोटे अपडेट आएंगे। तो उत्तर बा है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मान सरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा और सूर्य की सुनहरी किरणें कमल के फूलों पर पड़ती है, जिनके कारण कमल का फूल से सुनहरी आभा से युक्त दिखाई देता है। इस प्रकार इसके आंसर यहाँ पे हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे है प्रश्न 3, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित ने संदिग्ध सौंदर्य का किन्हीं 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकाल पर्वत श्रृंखला के बीच अपने प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित अमरकंटक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। इसके स्वर्गिक सौंदर्य के वर्णन के 4 बिंदु निम्नलिखित हैं। तो पॉइंट वाइज आंसर यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। जहाँ पे पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट वाइज आंसर देने से ये है कि ये जो नंबर है आपके बोर्ड में जुड़ने वाले हैं। तो यार पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको 20 में 20 देंगे, और हम गारंटी देते हैं कि हमारे से आप सारे सब्जेक्ट के लिखते हो तो 20 में 20 आपको मिलना ही मिलना है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आप दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, जहाँ पे चौथा पॉइंट बताया जा रहा है, यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ तथा अपनी सांस्कृतिक व पौराणिक महत्व को भौतिक बनाए हुए है। तो इस प्रकार ये जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आगे है कि जो है चौथा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में है। तो रुको 2 मिनट, हमें हाँ थर्ड के बाद चौथा ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमरकंटक के कंठ से नर्मदा निकलते हैं, यह पंक्ति किस संदर्भ में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जी, अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल के पास एक जल कुंड है।
यहाँ पूर्व दिशा की ओर एक शिव मंदिर है, इन्हीं से नर्मदा का उद्गम माना जाता है। शिव के कंठ से जल निकलकर इस कंठ में एकत्रित हो सकता है। ये फोन के जगह कंठ होगा, संभवतः इसलिए कहा गया कि नर्मदा अमृतसर के कंठ से निकलती है। और पांचवा है जहाँ पे विद्यालय प्रचारक को स्थानांतरण और चरित्र प्रमाण पत्र का जो आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सेवा में प्राचार्य, यहाँ पे जो विद्यालय है, आप कुछ भी विद्यालय का नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि अपना लिखें। तो मैंने लिखा हुआ है साहू महाविद्यालय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विषय जो है वो स्थानांतरण का चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। माननीय महोदय, यहाँ पे सारी चीज है। यहाँ पे दुर्ग जो लिखा है वहाँ पे आप भिलाई, राजनांदगांव कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, बस अपना नाम नहीं लिखना होता है। तो आगे जहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने कहा गया है इस प्रकार से आंसर्स हैं। और अतः मुझे शीघ्र स्थानांतरण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं दुर्ग जाकर प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और यहाँ पे जो एक बात कही है, यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, ठीक है। दिनांक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे दिनांक लिख दीजिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हैं पांचों कंप्लीट होते हैं। सारे सब्जेक्ट के आंसर्स कल दोपहर 12 बजे तक 10वीं 12वीं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आ जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। तो चलिए हम चलते हैं।